हेलो एवरीबॉडी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुनने के लिए धन्यवाद कि आप जो है अपना अनमोल समय निकालकर मेरे विचार यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं। आज जो हमारा संदर्भ होगा वो होगा खुशी, वो होगा सुख। कि खुशी और ये सुख कहाँ होते हैं। हम मनुष्य जाति हर टाइम क्या है, खुशी और सुख की चाह में हर टाइम हम भटकते रहते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम किस चीज़ से खुशी और सुख ढूंढ सकते हैं। जब हम छोटे थे तब हमारा सुख का पैमाना अलग था, जब हम बड़े हुए तब अलग है, और क्या है अब जब और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं फिर हमारा खुशी का पैमाना अलग होता है। बट हम अगर किसी से पूछें कि आप खुशी हैं, आप सुखी हैं, तो कोई भी जो है ये उत्तर नहीं देने का, सब बोलेंगे अपने दुख गिनवाते रहते हैं। तो यहाँ क्या है कि खुशी का खजाना कहाँ है, कहाँ ये खुशी है, कहाँ से हम जो है खुशी खोजें, और कहाँ जो है खुशी जो है निवास करती है। उसका निवास स्थान आपका स्वयं का मन है, स्वयं आपका शरीर है, स्वयं आपके आचार विचार हैं। जिस तरह से क्या है, हिरण कस्तूरी को ढूंढता रहता है बट वो कस्तूरी उसकी स्वयं की नाभि में होती है, वैसे ही हम मनुष्य जाति किसको, खुशी और सुख को ढूंढते रहते हैं जो कहीं बाहर नहीं मिलती। आप शिवानी मैडम को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, उनके हर प्रवचन सुनती हूँ, वो मेरे लिए आदर्श हैं। शिवानी मैडम का आप चेहरा देखकर सोचो कि उनके चेहरे में कितनी शांति, उनको चेहरा देखते ही, उनके ये शब्द बोलते ही ओम शांति। जैसे ही मैडम जो है ओम शांति बोलती हैं, खुशी की लहर, सुख की लहर अपने आप क्या है हमारे शरीर में दौड़ने लगती है। अब वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो क्या है, खुशी की, शांति की एक मूर्ति हैं, जिनको देखकर, जिनके विचारों को सुनकर हमारे ऊपर क्या है प्रभाव पड़ता है। प्रभाव क्यों पड़ता है, प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि वो इमोशंस को ध्यान में रखकर क्या है अपने विचार प्रस्तुत करती हैं। शिवानी मैडम ने क्या है कि 3 मिनट में जो है खुश रहने का तरीका बताया है, कि 1 मिनट में ही आपके पास जादू है कि आप खुश कैसे हो सकते हैं। वो खुशी का जो तरीका है वो सिर्फ क्या है अपनी भावनाओं की चीज़ें हैं। हम अक्सर क्या है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, उन चीज़ों में खुशी और सुख ढूंढते हैं, जबकि वो सारी चीज़ें क्या हैं मेटीरियलिस्टिक हैं। जबकि खुशी क्या है भावनात्मक है, इमोशनल है। तो हमें क्या करना होगा, खुशी के लिए इमोशंस क्या हैं अपनी खुशी की रखनी होंगी, और वो खुश जो इमोशंस होती हैं वही क्या हैं, खुशी, सुख और दुख सभी तरह की क्या हैं हमारी इमोशंस अनुभूति करवाती हैं। तो हम सभी साधारण जन के लिए ये जरूरी है कि हम अपना जो सुख ढूंढ रहे हैं, जो खुशी ढूंढ रहे हैं, वो सब कुछ क्या है हमारे खुद के अंदर है। खुद के अंदर उन चीज़ों को, उन विचारों को जागरूक करो। जितना हम उन खुशी के विचारों को अपने अंदर क्या है जागरूक करेंगे, हर बुरी परिस्थिति में भी जितना क्या है हम खुश रहेंगे। क्योंकि जो खुशी है वो एक इमोशंस है, वो एक इमोशंस का भाव है, और वो इमोशंस क्या हैं हमारे स्वयं के अंदर ही हैं। उन इमोशंस को क्या है हमने, जो दुख की स्थितियां भी हैं, उन दुख की स्थितियों पे भी क्या करना है, हमने खुशी के इमोशंस का आवरण लाना है। जितना हम खुशी के इमोशंस को जो है अपने अंदर, अपने व्यवहार में, आचार विचार में, अपनी पर्सनैलिटी में जितना ज़्यादा जो है हम इन विचारों को रखेंगे, हम उतने ही क्या होंगे, खुशी होंगे, और उतना ही जो है हम सुख आनंद की अनुभूति करेंगे। तो यहाँ जिस तरह से क्या है हिरण कस्तूरी की खुशबू बन बन ढूंढता रहता है और वो भटकता रहता है और वो चीज़ उसको नहीं मिलती, वैसे ही इंसान
तपस्या करता है, व्रत रखता है, कितने तरह के जो है कि भाई मैं बड़ा घर बना लूं, पैसे जोड़ लूं, ये सारी जो है आडंबर कर लूं कि शायद खुशी मिले, सुख मिले। बट वो सब चीज़ें क्या है, क्या होती हैं, मेटीरियलिस्टिक हैं। मेटीरियलिस्टिक क्या चीज़ें होती हैं, वो क्षणिक होती हैं। बट जो खुशी होती है वो इमोशन प्रधान होती है। तो अपनी इमोशंस को ध्यान में रखो, अपनी इमोशंस को जो है कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस, अपने शरीर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दो कि मैं खुश हूँ, मैं जो है हैप्पी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं हेल्दी हूँ। जितना आप क्या हैं अपने मन से ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप क्या हैं, खुशी महसूस करेंगे। अक्सर क्या होता है, जो हम सुख ढूंढते रहते हैं, सुख क्या है, मन इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ढूंढता रहता है। जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, मोर की जो है पंखड़ी इकट्ठी करके हम जो है इक्कल दुक्कल खेल के, मिट्टी के घर बना के, इन सब चीज़ों से भी क्या करते हैं, हमें आनंद मिल जाता है। जबकि जैसे ही हम बड़े होते हैं तो उसके पश्चात जो है सुख में हमारे कमी होना शुरू हो जाती है। तो जब बालक थे तो हमें जो है छोटी छोटी चीज़ों में आनंद होता था, हमें सिर्फ जो है खाना मिल जाए छोटे बच्चे को, वो क्या है, आनंदित रहता है। लेकिन जैसे जैसे जो है परिपक्व होते हैं तो हमारे मन के भाव बदलते रहते हैं, और जो मन के भाव हैं उनके ऊपर क्या है, हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर मन के भाव के ऊपर हमारा कंट्रोल हो तो निश्चित रूप से क्या है, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। हमने क्या किया हुआ है, हम क्या है, सत्य का ज्ञान जानने की किसी ऐसी वस्तु का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है। जो सत्य का जो ज्ञान है कि भाई सत्यता की खुशी किस चीज़ में है, सुख किस चीज़ में है, उन सत्यताओं को हम नहीं जानते। अगर हम उन सत्यताओं को हम जान लेंगे और वो चीज़ जो है हम स्वयं में टटोलेंगे, तो सुख कहीं किसी और दुकान पे या किसी और जो है बाह्य आडंबर में नहीं है। सुख का खजाना हमारी स्वयं की सोच में है। तो हमारी सोच जितनी जो है बढ़िया होगी, उतने ही क्या है, हम वास्तव में सुखी होंगे। तो सुख का खजाना कहाँ हुआ, जैसे कस्तूरी जो है मृग के अंदर ही हुई, वैसे किसका, खुशी का और सुख का खजाना भी हमारे अंदर ही होता है। बट क्या होता है, अक्सर सुख मन की एक क्या होती है, अवस्था होती है। बट इस अवस्था का क्या है, हम संज्ञान नहीं लेते, इस चीज़ के ऊपर हम क्या है, कभी फोकस नहीं करते कि जो हम सुखी महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, वो हमारे मन के भाव हैं। अब इन मन के भाव कहाँ, दुकान पे नहीं मिलेंगे। आपको अपने अंदर जो है इन चीज़ों को जागरूक करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। संदेश अपने शरीर को इस तरह के क्या हैं, देने पड़ेंगे। जितना हम अपने मन को क्या है, संदेश सुखी के, खुशी के दे रहे होंगे, उतना ही क्या है, हम अंदर से खुश होंगे, हमें क्या है, खुशी महसूस हो रही होगी। तो सुख किसी बाह्य पेड़ पौधे पे नहीं लगता, ये हमारे ही अंदर क्या है, जिसकी जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है सुख के अर्थ भी अलग अलग हैं। कोई क्या है, सुख ये ढूंढता है कि भाई मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, कोई ढूंढता है कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, कोई ढूंढता है कि अच्छी पत्नी मिल जाए, कोई सोचता है कि भाई फर्स्ट क्लास आ जाए तो खुशी मिलेगी। वो खुशी क्या होती है, क्षणिक होती हैं, परमानेंट नहीं होती। परमानेंट खुशी आपके मन की अंदर की दुकान पे है। तो अपने मन के अंदर की दुकान को जितना जो है आप अच्छे से जो है सींच रहे होगे, जान रहे होगे, समझ रहे होगे, उसके प्रति जितना आप जागरूक होगे, जितना जागरूक अलर्ट होकर उसके प्रति आप कार्य कर रहे होंगे, अपने आप को जो है घड़ी घड़ी जो है विचारों से खुशी के, सुख के सिंचित कर रहे होंगे, आप उतने ही क्या है, मन से प्रसन्न और जो है खुश होने का क्या है, जितना आप अभ्यास कर लोगे। अगर हमें साइकिल भी सीखनी है तो उसका क्या है, अनुभव करना होता है, उसकी क्या है, ट्रेनिंग लेनी होती है। वैसे ही क्या करना होगा, हमें अपने मन को सुखी और खुश रखने के लिए हमें क्या है, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को ट्रेंड करना होगा।
और वो ट्रेंड करने का तरीका है अपने खुशी के भाव जागरूक करना, अपने कामों को सोचना कि मैंने क्या क्या जो है अच्छा किया है, उन कामों को जानकर उनकी गिनती करना, उनके संदर्भ में जो है अगर कभी भी जरा मन में कोई जो है विचलित हो तो आप अपने विचारों को दोबारा से जो है ढूंढो कि मैंने कहाँ क्या क्या अच्छा किया है, उन चीज़ों से खुशी ढूंढो। तो खुशी का जो भंडार है, जो खजाना है, वो आपके स्वयं के अंदर है। तो इसको इर्द गिर्द मत ढूंढो, कहीं भी आप जो है चले जाओ, इधर उधर आप ढूंढते रहो, ये सब भटकना है। इन सब चीज़ों को भटकना कहते हैं। और हम क्या हैं, भटकते रहते हैं और हमें खुशी नहीं मिलती। और जो मिलती है तो वो क्या है, हम उस चीज़ का आनंद नहीं लेने की कोशिश करते। हम क्योंकि दिखावे की दुनिया में, क्योंकि हम शो ऑफ की दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाह्य आडंबर, भौतिक चीज़ें वही क्या हैं, लोगों ने अपने सुख के साधन माने हुए हैं, जबकि वो कोई भी चीज़ हमारी खुशी को क्या है भरपाई क्षणिक करती हैं, एक लंबे और परमानेंट टाइम के लिए नहीं करती। जितना हम खुशी का भंडार अपने मनों को संदेश देकर, अपने ब्रेन को क्या है संदेश देकर, अपनी भावनाओं को जागरूक करके अपने आप को सुखी और खुश कर सकते हैं, उतना हम किसी और से नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें सुख देंगे, हमारा पति हमें सुख देगा, हमारे माँ बाप हमें सुख देंगे। नहीं नहीं, कोई नहीं देगा। वो आपको खुद ही अपने ब्रेन में जो है, अपने बॉडी को, अपने मन को जो है संदेश देने पड़ेंगे। जितना आप जो है अपने मन को संदेश दे रहे होंगे, उतना ही क्या होगा, आप सुखी और खुश होते क्या है चले जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया क्या है, कभी जो है चीज़ों को हम हर चीज़ जो है वैसी ही हो जैसा हम चाहते हों, ऐसा नहीं होता। सामने वाला वैसा ही बोले जैसा हम चाहते हों, ऐसा नहीं होता। कोई सामने वाला हमारे मन के हिसाब से बात करे, कार्य करे, ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता, हम दूसरों से अपेक्षा नहीं रखे। और ना ये कोई चीज़ जो है, जो खुशी है, वो बाहर से जो है एक कोई उसका इंजेक्शन लगता हो और हम जो हैं खुश हो जाएं, ऐसी ये कोई चीज़ नहीं है। तो खुशी का खजाना आपके स्वयं के अंदर है। थोड़ा आप हंस के तो देखिए, थोड़ा आप मुस्कुरा के तो देखिए, थोड़ा आप अपने बचपन में लौट कर तो देखिए। अपने जो है छोटेपन में जो आप छुपम छुपाई कल 5 गिट्टू जो खेलते थे, वो दोबारा जो है वो फीलिंग लाकर तो देखिए, आप कितना खुश महसूस करेंगे। क्योंकि वो जो क्षण थे आपके बचपन के, जिसमें जो है आपने किसी चीज़ की जो है चिंता नहीं की थी, आप सिर्फ क्या है अनुभूति कर रहे थे, किसकी, अपनी जो है मतलब एक छोटी सी आपकी जो है फीलिंग थी। फीलिंग को आपने क्या है नेगेटिव वे में विकसित नहीं किया था। आपका एक तुलनात्मक जो प्रवृत्ति थी वो आपकी विकसित नहीं हुई थी। जैसे जैसे हमारी तुलनात्मक प्रवृत्ति विकसित होती चली जाती है, वैसे हम क्या है दुख का कारण बनते चले जाते हैं। कभी भी किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को तुलना करके मत देखो। आप हैं, सामने वाला है। आप बेहतर तो रहो, बट काहे से, अपने आचार विचार से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी जो है ईर्ष्या की भावना को खत्म करके, अपने द्वेष को के उन चीज़ों को तो रखो, बट कंपेयर बिल्कुल मत करो। जो कुछ आप हैं वो कोई और हो ही नहीं सकता। आप यूनिक हैं। और आप यूनिक और कैसे हो सकते हैं, जब आप खुशी का सागर, खुशी की लहर अपने स्वयं के अंदर ढूंढें। तो आप अपने आप में एक नायब कोहिनूर हैं। इस चीज़ को, अपने मन को जो है संदेश हर दफ़ा दो कि मैं अपने आप में एक नायब कोहिनूर हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। और मेरी जो मतलब भगवान ने जो मुझे भेजा है यहाँ दुख सहने के लिए नहीं भेजा। ये दुख तो जो है चलती फिरती छाया हैं। जैसे जो है सूरज मतलब अपनी रोशनी देता है और शाम को जो है छिप जाता है, अंधेरा होता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो ये सुख और ये दुख और ये सारी चीज़ें हमारे मन की जो है सोच हैं, हमारे मन के जो हैं आचार विचार हैं। आप नेगेटिव परिस्थिति में भी किस तरह से खुश हम रह सकते हैं, सुख हम ढूंढ सकते हैं, ये गीता में भी जो है कहा गया है।
जब आप किसका, श्री कृष्ण भगवान का जो है उपदेश सुने, तो वहाँ जो है खुशी के लिए जो है उन्होंने हर टाइम इंडिकेट किया है कि खुशी जो है किसी के जो है नीचे गिराने में, किसी का पतन करने में नहीं है, धर्म कर्म करने में है। और जितना हम धर्म कर्म करते हैं, हमारे मन के भाव उतने ही पॉजिटिव होते चले जाते हैं, क्योंकि धर्म कर्म ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी किसको, भावनाओं को अच्छे से विकसित करने में क्या है, सहायक होती हैं। जितना हमने अपने आप को एकाग्र करके चिंतन मनन जो है बेटर तरीके से किया होगा, हमारे खुश की अनुभूति उतनी ही क्या है, बढ़ती चली जाएगी। अपने मन को, अपने आप को आनंदित रखो। किसी दूसरे की बातों को अपनी इमोशंस में जो है डालकर उसका जो है जायका खराब मत करो। आप जितना दूसरे की बातों को, दूसरे की भावनाओं को अपने मन में डालते हो, उतना क्या है, आप क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो उन चीज़ों को अपने मन में जो है स्थान मत दो। आपका मन अलग है, आपका तन अलग है, तो दूसरे की चीज़ों का, कोई भी पेड़ क्या है, दूसरे पेड़ के फल अपने ऊपर नहीं लगाता। तो फिर आप दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के आचार विचार को क्यों अपने ऊपर ओढ़े हुए हो? आप अपने ऊपर इन चीज़ों को ओढ़े हुए हो, अपने मन में उन चीज़ों को जगह दे रहे हो। इसीलिए क्या, आपके दुख का रास्ता बंद हो गया। आपके सुख का रास्ता आपकी स्वयं की अपनी उसमें इमोशंस को क्रिएट करने में है। तो सुख का खजाना मेरे प्यारे सभी वालों, आपके खुद के मन में है, आपके खुद के शरीर में है। अपनी भावनाओं को जागरूक करो, अपने चक्रों को जो है जागरूक, अपने आप को जो है हर टाइम विचारों से जो है डोज देते रहो। मैं हैप्पी हूँ, मैं सुखी हूँ। चाहे कितनी भी परिस्थितियां तो आती हैं, वो क्षणिक होती हैं। आपके सुखी स्वभाव से वो सारी चीज़ें अपने आप क्या हैं, छुर मंतर हो जाएंगी। कहते भी हैं कि लक्ष्मी जो है कहाँ निवास करती है, जहाँ खुशी है। सरस्वती कहाँ निवास करती है, जहाँ मन जो है खुश रहता है लोगों का। ये सब जो है हम कि भाई मंदिर से में जो है खुशी मिलेगी, कहीं जो है हम बढ़िया जो है घर और बहुत ज़्यादा पैसे से मिलेगी, नहीं मिलती। वो तो क्षणिक सोच है जो भौतिकवाद की दुनिया में हमें क्या है दौड़ने के लिए। कभी भी इन चीज़ों से जो है भाई या आडंबर से कोई खुशी नहीं मिल सकती। खुशी हमारे स्वयं के, आपके, देखो ना आपके मन में अब कितनी खुशी हो रही होगी जब आपने क्या है अपने अंदर खुशी के भाव डालने शुरू किए। तो खुशी का खजाना आपके स्वयं के बॉडी में है। उस खजाने को जो है हर टाइम जागरूक रखो। उसको जागरूक रखने के लिए जिस तरह से जो है आप दुकान पर सामान लेने जाते हो, वैसे ही अपने शरीर से जो है कहो कि मुझे जो है खुशी दो, मैं खुश हूँ, कि मेरे लिए जो है खुश का जो है अनुभव क्रिएट करो। अपने लिए जो है अपने मन की दुकान, अपने उसका जो है स्वयं बनो, स्वयं जो है उसको जागरूक करो। किसी और में मत ढूंढो, किसी और से उम्मीद मत रखो, कोई नहीं देगा, ना कहीं मिलती। तो यहाँ मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि अपने मन, अपने खुशी, ये सब जो है आपके अंदर हैं, इनके प्रति जो है जागरूक रहो। बॉडी को जो है संदेश दो और जो है रिलैक्स रहो। जितना आप जो है कूल महसूस करोगे, उतना ही जो है खुशी और ये सारे सुख आपके पास जो हैं अपने आप विकसित होते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है आप अपने आप को खुश रखने के लिए 1 मिनट का मंत्र डेली जो है देंगे कि मैं तो खुशी हूँ, मैं तो आनंदित हूँ। बट ये कहने में हम हमेशा जो है संकोच करते हैं। आप किसी से किसी का हालचाल भी पूछो तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि आई एम हैप्पी। हाँ, वो बोलेगा हाँ ठीक तो हूँ बस, लेकिन क्या है कि ये हो गया, वो हो गया, ये भला, अला भला की बातें जो हैं बहुत सारी हम लोग एक दूसरे को भी बताते हैं। कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि हम जो हैं खुश हैं। अगर हम और बोलना जो है सीख जाएं खुश रहने का शब्द कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, तो निश्चित रूप से क्या है, खुशी की लहर अपने आप इस शरीर में दौड़ती है। और जब कहने से ही खुशी की लहर दौड़ती है, तो क्यों ना हम जो हैं, हम आप सब मिलके अपने आप को जो है स्वयं को खुश रखें। आप अपने आप को रखो, मैं अपने आप को रखूं, क्योंकि ये ना तो उधार मिलती और ना जो है किसी को दी जा सकती। सिर्फ जो है क्षणिक बातें हैं। जो परमानेंट चीज है वो आपके
है उस परमानेंट को खोजो, उस परमानेंट के लिए जो है परमानेंट एफर्ट्स करो। परमानेंट एफर्ट्स जितना आप कर रहे होंगे तो ये जो भोली भाली सी हमारी जिंदगी है वो उतने ही सुंदर सुंदर जो है रंगों से अपने आप भरती चली जाएगी। जितने रंग, जितने प्रयास आपने जो है अपनी लाइफ में जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड में किए हैं उन आचार है अपने अंदर जागरूक करो और उनके प्रति जो है ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील रहो। जितने ज़्यादा जो है हम संवेदनशील पॉजिटिविटी के प्रति रहेंगे, हर किसी की जो है अच्छाइयों को ढूंढेंगे, कुछ नेगेटिव भी अगर हो रहा है तो उसमें भी हम जितना जो है पॉजिटिव निकालेंगे तो खुशी अपने आप जो है क्रिएट होती चली जाती है। खुशी एक मन का, एक हमारी भावनाओं का क्रिएशन है और ये क्रिएशन जो करता है वो मनुष्य स्वयं करता है। तो इस स्वयं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आचार विचारों से, अच्छी सोच से, और जो है ये देखो कि भगवान ने जो है हमें जिंदा रखा है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि हम जो हैं जिंदा हैं। इस खुशी को जो है एंजॉय करो, इस चीज़ को जो है अपने व्यवहार में डालो कि मैं हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो है खुश रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ कि आप खुश रहें और अपने आप को जो है हेल्दी रखें, हैप्पी रखें।